नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत आज हम देखेंगे एकांकी स्ट्राइक। स्ट्राइक शब्द का हिंदी रूपांतर है हड़ताल। तो प्रस्तुत कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर कुमार द्वारा विरचित है, जिसमें भुवनेश्वर ने तथाकथित आधुनिक समाज में बदलते हुए जीवन मूल्यों का उद्घाटन किया है। स्ट्राइक, जैसा कि नाम से ही सामने आ रहा है कि प्रस्तुत कहानी प्रश्न करती है आधुनिकता का दम्भ भरने वाले समाज में खोखले होते जा रहे दाम्पत्य जीवन पर। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, हड़ताल हो जाना, किसी काम को पूरी तरह से रोक दिया जाना। तो इसका शीर्षक यदि हम देखें तो बहुत ही रोचक शीर्षक है। शीर्षक देखने से ही पाठक के मन में एकांकी को पढ़ने का भाव जागृत होता है कि क्या कहानी इसके अंदर है। तो स्ट्राइक आधुनिक समाज में बदलते हुए जीवन मूल्यों को उभारने का एक प्रयास है भुवनेश्वर द्वारा। जैसा हम जानते हैं कि भुवनेश्वर आधुनिक एकांकी को नवीन बोध से संपृक्त करने हेतु जाने जाते हैं। भुवनेश्वर के एकांकी पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण उनके एकांकियों में बदलते हुए समाज, जीवन मूल्य, छटपटाते हुए आत्मबोध और नगरीय सभ्यता के दुष्प्रभाव आदि तत्व दिखाई देते हैं। तो स्ट्राइक एकांकी आधुनिक दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों को श्रेष्ठता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि जिस तरह से हम सभ्य होने का दम्भ भरते हैं, हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पश्चिम की नकल करते हैं, परंतु हमारे संबंधों में जो आत्मीयता थी, जो हमारे संबंध में निस्वार्थ प्रेम था एक दूसरे के प्रति, वो धीरे धीरे पश्चिम की नकल करते करते कहाँ खोता जा रहा है। इसी तथ्य को व्यंग के साथ प्रस्तुत करते हैं भुवनेश्वर इस एकांकी के माध्यम से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भुवनेश्वर की एकांकी कला पर अंग्रेजी साहित्य की टेक्निक का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वे शॉ, इब्सन, लॉरेंस आदि पाश्चात्य लेखकों से प्रभावित दिखाई देते हैं। इनकी स्पष्ट छाप भुवनेश्वर की कहानियों में, इनके नाटकों में, एकांकियों में दिखाई देती है। भुवनेश्वर के नाटकों में यदि हम देखें तो फ्रायड के मनोविज्ञान, आधुनिक जीवन के उतार चढ़ाव, विघटित होते हुए जीवन मूल्य की, जो जीवन मूल्य जिनके लिए हमारा भारतीय समाज प्रसिद्ध था, जिसके संस्कार पूरे विश्व में अपना डंका बजाए हुए थे, किस तरह वो पश्चिम की नकल करने के कारण, अंधानुकरण करने के कारण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। वैवाहिक विषमता, संघर्ष और इसके कारण उत्पन्न होने वाली खीज, उलझन व पात्रों के मन में जगने वाले अंतर्द्वंद आदि इनके कथानकों में आकार लेते दिखाई देते हैं। यानी इनकी एकांकियों में तथाकथित जीवन के बदलते मूल्यों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव को चित्रांकित करने का प्रयास किया गया है। अब यदि हम देखें स्ट्राइक एकांकी, तो स्ट्राइक एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। जैसा कि हम जानते हैं एकांकी में अंक तो एक ही होता है, परंतु दृश्य 1, 2 या इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो एकांकी स्ट्राइक 3 दृश्यों में विभाजित है और स्ट्राइक एकांकी का मूल पात्र है वो श्रीचंद्र है, जिसको कि पुरुष के माध्यम से भी संबोधित किया गया है एकांकी। इसके अतिरिक्त श्रीचंद्र की पत्नी तथा युवक आदि स्ट्राइक के मुख्य पात्रों के रूप में सामने आते हैं। अब स्ट्राइक एकांकी के उद्देश्य के विषय में यदि बात करें तो स्ट्राइक एकांकी का उद्देश्य आधुनिक दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन को, कि हम दिखा रहे हैं हम सभ्य हैं और हम एक दूसरे को पूरा स्पेस दे रहे हैं,
पति और पत्नी के बीच में मित्रवत व्यवहार है, कोई किसी के ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं रखता है, परंतु इन सबके बीच में वो आत्मीयता, वो मधुरता, वो प्रेम कहीं खो गया है, जिसके लिए भारतीय समाज जाना जाता है। कि भारतीय समाज पश्चिम की भांति सिर्फ 2, 4 या साल 6 महीने के दाम्पत्य जीवन में विश्वास नहीं करता है, बल्कि यहाँ तो 7 जन्मों के दाम्पत्य जीवन के विषय में कल्पना की जाती है कि पति और पत्नी एक इस जीवन में ही साथ नहीं रहेंगे, बल्कि 7 जीवन तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो उसके मूल में छिपा हुआ है भारतीय संस्कृति का वो प्रेम, भारतीय संस्कृति के वो आदर्श, भारतीय संस्कृति के वो संस्कार जो पति और पत्नी को विभिन्न तरह की टकराव होने के बाद, विभिन्न तरह की असमानताएं होने के बाद भी एक दूसरे से बांधे रखता है। और वही वास्तविक प्रेम, वही सच्चा प्रेम, आत्मीयता की अनुभूति जो है वो तथाकथित आधुनिक दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खोती हुई दिखाई दे रही है। यानी आधुनिक दाम्पत्य जीवन जो आधुनिकता का दम्भ भरता है, वो कहीं ना कहीं खोखलेपन का शिकार हो गया है। और यही तथ्य जो है इस एकांकी के माध्यम से एक व्यंग के रूप में एकांकीकार सामने लाने का प्रयास करता है। तथा इस एकांकी में यंत्रवत जीवनचर्या का भी उजागर किया गया है कि किस तरह आज का आदमी सिर्फ अंधी दौड़ में जूझ रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ धन कमाना, आगे बढ़ना और सिर्फ एक अपने से साथ वालों को पीछे छोड़ते जाना, एक मशीन की तरह बस चलते जाना है। और इसके अतिरिक्त वो सिर्फ मस्तिष्क पर विश्वास करते दिखाई देता है, हृदय का अनुभूति पक्ष इस भाग दौड़, इस पोहापोह में कहीं खोता हुआ दिखाई देता है। तो ये यंत्रवत जीवनचर्या को भी दिखाना इस एकांकी का प्रयास है। तो ये उद्देश्य लेकर के भुवनेश्वर जी ने इस एकांकी की रचना की है। चलिए देखते हैं प्रस्तुत एकांकी का कथानक। तो ट्राई की एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। पहला दृश्य आरंभ होता है मध्यम वर्गीय परिवार के खाने के कमरे में, जो कि बरामदे में पर्दा डाल करके बना लिया गया है और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की नकल पर, अनुकरण पर डाइनिंग टेबल है और उस पर सुसज्जित है प्लेटें तरह तरह की और बटर, टोस्ट और इस तरह से पश्चिमी अनुकरण के आधार पर उस कमरे को सजाया गया है। और पुरुष श्रीचंद्र और उसकी पत्नी चाय पीते पीते एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का विषय है श्रीचंद्र के साथ उसके कारोबार, उसके उद्योग में किस तरह से वो लोगों के ऊपर अपना अंकुश बनाए रखता है, किस तरह वो लोगों को जो है वो अपने सामने वालों को अपने हाथ के नीचे दबा करके रखता है, किस तरह वो सारी समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेता है और किस तरह आजकल मजदूर और मालिक के बीच हड़ताल का प्रचलन चल गया है। मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए मांग करता है, परंतु किस तरह श्रीचंद्र इन सब से छूट जाता है, इन सब समस्याओं को हल कर लेता है। ये सब वार्तालाप करते करते उसकी पत्नी श्रीचंद्र से कहती है कि उसे आज शाम की ट्रेन से मिसेस मित्तर के साथ लखनऊ जाना है। तो श्रीचंद्र कहता है कि आज तो घर में नौकर भी नहीं है, रात के खाने का क्या होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। तो श्रीचंद्र उसको मिसेस मित्तर के साथ छोड़ देता है। पत्नी बोलती है कि तुम कार जो है वो मिल्खी राम के पेट्रोल पंप पर खड़ी कर देना, मैं वापस वहां से आग लेकर के आ जाऊंगी। इस तरह दोनों में वार्तालाप समाप्त होता है और श्रीचंद्र अपनी छड़ी और हैट लेकर के चल देता है। स्ट्राइक का दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है एक क्लब में। क्लब में ताश की बाजियां चल रही हैं और एक युवक और 2 पुरुष वहां पर खेल रहे हैं। तभी श्रीचंद्र का प्रवेश होता है और श्रीचंद्र जो है वो वार्तालाप करता है और फिर उसके बाद वह ताश की बाजी खत्म होने के बाद उस युवक को अपने घर चल करके खाने का निमंत्रण देता है, क्योंकि युवक होटल में रहता है, अभी अविवाहित है। तो उसकी असुविधा को देखते हुए श्रीचंद्र उसको जो है वो बोलता है कि उसके साथ चले और आज का खाना उसके घर पर ही खा ले। यहीं पर दूसरा दृश्य समाप्त होता है। अब तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है
श्रीचंद के घर के बगीचे के पास की वो बरामदा जो है, वो जब श्रीचंद घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि अभी ताला बंद है, उसकी पत्नी अभी आई नहीं है और अंदर का सब बंद है। तो वो वहीं पर ही बाहर कुर्सियां डाल करके बैठ जाता है और युवक से वार्तालाप करता है। वहीं पर वो अपने इस विवाह का भेद खोलता है कि किस तरह उसकी पहली पत्नी जो थी वो पुरानी सभ्यता और रूढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी मृत्यु हो गई, तब मैंने इस युवती से दूसरा विवाह किया और हम आधुनिक जीवन के मूल्यों को मानने वाले हैं, ना वो मुझे किसी काम के लिए टोकती है ना मैं उसे रोकता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है और श्रीचंद कहता है कि स्त्री और पुरुष मशीन के दो पुर्जों के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समझ कर ही काम चलाने से इस शादी नाम की गहरी समस्या को पूरी तरह से हल किया जा सकता है। यानी कि श्रीचंद की दृष्टि में विवाह में अनुभूति का, आत्मीयता का, प्रेम का कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बीच एक दूसरे के दिमाग को समझने की अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, बस यही आवश्यक है। यानी एक दूसरे की गलतियों को समझ ले, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ करके बस इसी तरह जीवन को चलाना उसकी दृष्टि में सफल विवाह की निशानी है। परंतु कुछ ही देर में एक आदमी आता दिखाई देता है और वो एक पत्र थमाता है श्रीचंद को। श्रीचंद पत्र पढ़ता है तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। पत्र में लिखा होता है कि उसकी पत्नी ने कहा है कि वो आज की बजाय कल आएगी। अब जब श्रीचंद युवक को ये बात बताता है तो युवक श्रीचंद से कहता है कि आइए आप मेरे होटल में चलिए, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई। अर्थात वो व्यंग करता है कि किस तरह से जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था श्रीचंद की मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को समझते हूँ, पर ये किस प्रकार की समझ है कि जहाँ एक पत्नी अपने पति को ना समझते हुए, उसकी आवश्यकताओं को ना समझते हुए अपने अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करती है, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाती है। यानी वो जरूरी नहीं समझती श्रीचंद से आज्ञा लेना या अनुमति लेना और अपने मन से ही वहां रुक जाती। वो ये भी नहीं सोचती कि खाने वाला नहीं आया है, किस तरह से श्रीचंद आज अपना गुजारा करेगा। तो युवक के माध्यम से भुवनेश्वर चुटकी लेते हुए दिखाई देते हैं कि आइए आप मेरे होटल में चलिए, आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई है। कि अर्थात आपके घर में आज किसी तरह का कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी पत्नी वापस नहीं आई है, आपकी पत्नी ने आपकी किसी भी बात का मान नहीं रखा है। तो ये है तथाकथित आधुनिक दाम्पत्य जीवन, जहां आधुनिकता का दंभ भरने वाला ये समाज किस तरह से खोखला जीवन जी रहा है, यही बताया है भुवनेश्वर ने। तो प्रस्तुत एकांकी सफल प्रतीत होता है अपने उद्देश्य में। यदि हम इसके भाषा शैली की बात करें तो मिली जुली मिश्रित आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द है, टेबल, साइड, इस तरह से अंग्रेजी के भी शब्द हैं। आम बोलचाल की भाषा है, संस्कृत और परिमार्जित बोली का प्रयोग नहीं है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार जिस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हुए आपस में बोलचाल करता है, उसी तरह के शब्द चयन किए भुवनेश्वर जी ने। देश काल और वातावरण को देखें तो वो भी पूरी तरह से उचित ठहरता है कि श्रीचंद जो है वो आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसने अपने घर को भी उसी तरह से सजा रखा है। क्लब जाना, ताश खेलना, पत्नी द्वारा जो है वो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना, तो इस तरह से देश काल और वातावरण की भी सटीक अभिव्यक्ति हुई है। और उद्देश्य की दृष्टि से तो एकांकी पूरी तरह से सफल कहा ही जा सकता। तो इस तरह हमने आज देखा भुवनेश्वर का एकांकी स्ट्राइक। प्रस्तुत एकांकी आधुनिक एकांकियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आधुनिक एकांकी के तत्वों को समझने के लिए भी स्ट्राइक एकांकी हिंदी साहित्य के एकांकियों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। धन्यवाद।